बिल्कुल। मैं तुम्हें एक सुरक्षित लेकिन डरावनी सी नॉन ग्राफिक हॉरर कहानी सुनाता हूँ। कोई खून खराबा या बहुत ज्यादा डरावनी चीजें नहीं होंगी, बस हल्का सा स्पूकी माहौल। कहानी। पुरानी लाइब्रेरी का कमरा नंबर 7। शहर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी। लकड़ी की अलमारियां, धीमी रोशनी और पुराने पन्नों की महक से भरी हुई। अर्जुन नाम का एक लड़का वहां रोज पढ़ने जाता था। एक दिन उसे दिखा कि लाइब्रेरी के आखिरी कोने में एक दरवाजा है, कमरा नंबर 7, जिस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, प्रवेश वर्जित। लेकिन जितना उसे उस दरवाजे से दूर रहना चाहिए था, उतना ही उसका मन उसमें झांकने को करता था। अजीब आवाजें। जब भी अर्जुन पास से गुजरता, अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी ऐसे जैसे कोई पन्ने पलट रहा हो, कभी ऐसे जैसे किसी ने धीमे से नाम पुकारा हो। एक दिन लाइब्रेरी लगभग खाली थी। बाहर बारिश हो रही थी और हल्की हवा से खिड़कियां हिल रही थीं। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और कमरे का हैंडल घुमा दिया। दरवाजा धीरे से खड़खड़ाता हुआ खुल गया। कमरे का रहस्य अंदर अंधेरा था, पर बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर एक मोटी किताब रखी थी। किताब अपने आप खुली थी, जैसे किसी ने अभी अभी पढ़ी हो। अर्जुन आगे बढ़ा और किताब में झांक कर देखा। उस पर लिखा था, जो यह पढ़ रहा है उसका नाम हम जानते हैं। जैसे ही उसने ये पढ़ा, कमरे की हवा ठंडी हो गई। मेज पर रखी मोमबत्ती अचानक जल उठी और कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की छाया घूमने लगी। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, धीमे, फिर तेज, फिर और तेज, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें फेंका हो। और फिर किताब एक पेज पर रुक गई। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, कमरा नंबर 7 अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, तुम पहले ही अंदर आ चुके हो। अर्जुन ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। वो बंद हो चुका था, पर लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन बाहर से धीरे से बोली, बेटा, कमरा नंबर 7 कई सालों से बंद है, उसकी चाबी तो मेरे पास है। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई और भी खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई अर्जुन जैसी नहीं थी। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का पार्ट 2 भी लिख सकता हूँ, जहां अर्जुन को पता चलता है कि वो परछाई कौन थी और कमरा नंबर 7 असल में क्या छुपा रहा था।